खुदावंद यीशु के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शान अमजद आपके साथ हूँ। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु के नाम को मिले। और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ CRN चैनल जो खुदा के खादम पास्टर परवेज़ आलम साहब ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को सुना सकें। खुदा उनकी टीम को, उनके इस चैनल को, उनकी खिदमत को बहुत बढ़ाए और बरकत दे। जब हम खुदा का काम करते हैं तो खुदा हमारे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे अपनी बरकत के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी रिहाई के लिए, अपनी बरकतों के दरवाजे खोलने के लिए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब, उसकी पहली आयत से। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मैंने जो हवाला पढ़ा है ये यशायाह नबी का सहीफा है। यशायाह नबी का सहीफा जो हमने पढ़ा है ये खुदावंद यीशु मसीह की आने के बारे में पेशन गोई करता है। और इस पेशन गोई में हमें पता चलता है कि खुदावंद का कलाम क्या हमें फरमा रहा है। यशायाह के नबी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। क्या ही बात है इस खूबसूरत हवाले के लिए, यशायाह नबी की पेशन गोई के लिए। खुदा का बंदा हजारों साल पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में पेशन गोई कर दी। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। यह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोई हुई है कि खुदा का रूह खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा का रूह खुदावंद यीशु मसीह पर था और खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आकर हमें रिहाई बख्शी, हमें बरकत बख्शी, हमें दुखों से निकाला, हमें परेशानियों से निकाला। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है रूह। अब रूह अब्रानी में कहते हैं रावख। रावख का मतलब है जिंदगी का मंबा। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का मंबा थे और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बरकत के लिए बुलाया है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का मंबा और शिफा का मंबा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं मसा हुआ हूं किसे रूह के साथ। खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। खुदा का रूह खुदावंद यीशु मसीह पर है और वो इस दुनिया में इसलिए आए कि जो हलीम हैं, जो खुदा के कलाम को कबूल करना चाहते हैं, उनको खुशखबरी सुनाएं ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का रूह जो था खुदावंद यीशु मसीह पर था और खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आकर हमें निजात का, बरकत का और शिफा का हमें उस तरीका बताया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। यह ना सिर्फ मसीह कौम के लिए है बल्कि ये गैर अक़वाम के लिए भी है। आज देखें पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है क्रिसमस के बारे में जब सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो पैदा हुए हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना हमें निजात की तरफ लेके आना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसको मसा किया है। मसा का मतलब है मखसूस करना, अलहदा कर लेना। और जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं वो अलहदा किए हुए लोग हैं, वो मसा किए हुए लोग हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और
खुदा ने उनको मखसूस किया है अपने कामों के लिए। जो भी खुदा यीशु पर ईमान ले आता है वो मसा किया हुआ है, वो खुदा का चुना हुआ है। बड़ी आज तंजीमें आजकल बड़े लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है लूका चैप्टर 2 में कि फरिश्ता ने गडरियों को बड़ी खुशी की बशारत दी कि तुम्हारे लिए मनज्जी पैदा हुआ है दाऊद के शहर में। यह आपको हवाला देखना चाहिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मनज्जी पैदा हुआ है, जाओ और उससे सजदा करो, उसकी प्रस्तिश करो। और मेरे जीजो, खुदावंद ने हमें यह बरकत दी है। अब लिखा है कि हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना खुशी की खबर है। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आते हैं तो हमारे लिए एक निजात का जरिया बन गए, हमारे लिए शिफा का जरिया बन गए। पहले जो हम दुनिया के अंदर डामाडोल थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता था, हम जो गैर अक़वाम थे, हमें नहीं पता था कि हम किस तरह खुदा की प्रस्तिश करें, हम किस तरह खुदा के नाम को जलाल दें। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब आए तो हमें पता चला कि हमारा भी खुदा है और हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो हमारे लिए आसमानी रास्ते खुल गए, हमने हकीकी खुदा को जाना और वो हकीकी खुदा खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे जीसो, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी खबर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुनिया में आए, आकर उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को शिफा दी और मुर्दा को भी जिंदा किया। ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। और मेरे जीसो, जब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आते हैं तो आके कहते हैं फजल हुआ है तुझ पर, खौफ ना कर, तुझ पर फजल होगा। उनसे कैसा फजल हुआ? मैं इस कलाम से, वो कहती है कैसा सलाम है? उसने कहा खुदा का फजल हो गया है तुझ पर, खौफ ना कर, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको और हमें निजात देने के लिए आए हैं। अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर ही रहेंगे, अगर हम अपने गुनाहों के अंदर ही रहेंगे तो हम किस तरह निजात पाएंगे? अगर हमें निजात पानी है तो खुदावंद यीशु मसीह की चरनी के पास आना है। हम खुदावंद यीशु मसीह की चरनी के पास अगर आएंगे तो फिर ही हम बरकत पाएंगे। हमारे अगर चरनी को हम वर्शिप, अभी देखे खुदावंद यीशु मसीह जब चरनी में आए तो उसके सब लोगों ने जब सजदा किया तो साथ चरनी की भी शान बढ़ गई। इसी तरह मेरे जीजो, जब हमारी जिंदगी में जब यीशु आ जाएगा तो हमारा यीशु, खुदावंद यीशु के वसीला से हमारी भी तरक्की हो जाएगी, हमारी भी शान बढ़ेगी। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ये खुशखबरी ना सिर्फ मसीहियों के लिए है, ना सिर्फ और दूसरे, ये पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां पर भी लोग रह रहे हैं उन सब के लिए खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए हैं ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूंगा और कैदियों के लिए रिहाई है। जो शिकस्ता दिल हैं, जो मायूस हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं रही, जिनके दिल टूट चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह दुनिया में आए हैं आपकी रिहाई के लिए, आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, आपको बचाने के लिए। मेरे जीसो, अगर आप अभी भी गुनाहों के अंदर रहेंगे, गुनाह के दलदल में रहेंगे, गुनाह के साथ साथ चलते रहेंगे तो आप कैसे निजात पाएंगे? अगर आप अपने आप को बदलेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की चरनी को और वो उस बच्चे को अपने दिल में रखेंगे तो फिर ही आप जिंदगी पा सकते हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी जिंदगी के अंदर जो दरवाजे बंद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाएंगे और आप बरकत पे बरकत पाएंगे। आप अपने खानदानों को बताएंगे कि मेरे साथ यीशु है, मेरे साथ यीशु काम करता है। मेरे जीजो, जिनके साथ यीशु काम करता है उनके बंद दरवाजे खुल जाते हैं, उनके लिए बंद रास्ते खुल जाते हैं, उनके बैरियर टूट जाते हैं जब उनकी जिंदगी में यीशु आ जाता है। ये जो साल गुजरा इसके अंदर हमें बड़ी अजियत से, पैंडेमिक साल था, कोरोना वायरस इस साल में आया, बड़े लोग इस दुनिया में चले गए और क्रिसमस नहीं मना सके और नए साल को नहीं देख सके। लेकिन आज खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके, नए साल को सेलिब्रेट कर सके, नई खुशियां देख सके। तो हम खुदा के जलाल के लिए हालेलुया के नारे मारे। आप अपनी चीजों के लिए, अपने पैसे पर इत्मीनान ना करें। अपनी जो आपके अंदर जो गुनाह दब के बैठा हुआ उस गुनाह को बाहर निकाल लें
और आप खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल करें कि यीशु मसीह दुनिया में आए हैं। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, मेरा ईमान है कि आपका घराना आपके वसीला से निजात पाएगा, बरकत पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह कैदियों को रिहाई देने आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो असीर हैं उनको बचाने आए हैं। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जो गुनाह के कैद के अंदर लोग हैं, जो गुनाह के वजह से पिसे हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, जिनके पास उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, जिनके आगे अंधेरा ही अंधेरा आ गया है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी सेफ्टी नहीं है कि हमें कोई बचा सके। लेकिन मैं आज आपको खुदा का खादम होते हुए आपको पैगाम देना चाहता हूं। एक उम्मीद है जो आपको गुनाहों की दलदल से बचा सकती है। एक उम्मीद है जो आपकी जिंदगी बचा सकती है, जो आपको खुशी दे सकती है। वो खुशी खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर थी। उसका नाम अब्दीयत का बाप, सलामती का शहजादा और मशीर कादिर खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया पर आए, हम जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। मैं गौर कर रहा था इस वाले पे, लूका पहले चैप्टर 30 आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आ रहे थे तो फरिश्ता ने आकर मुकद्दसा मरियम से कहा, तुझ पे फजल हुआ, ग्रेस। मेरे अजीजों, आज हमें इस वर्ड पे गौर करने की जरूरत है। नासरत के शहर से मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने आके सलाम किया और कहा, खौफ न कर, तुझ पे फजल हो गया है, खुदा का रहम हो गया तुझ पे, और रूल कुदस तुझ पे नाजल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी, और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यसू रखना। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ग्रेस। जब खुदा का फजल हम पे हो जाता है तब हमारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ग्रेस जो है हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बड़े लोग कहते हैं मालदार हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि उन पर खुदा का फजल है। आप भी कहें, आप कभी अपने पैसे के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर कभी इत्मीनान ना करें। आप कहा करें कि खुदा का फजल है मुझ पे, कि मुझे खुदा ने ब्लेस किया है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा का फजल आप पर आ जाएगा तो पाक रूह आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। पाक रूह आपके बैरियर तोड़ डालेगा। पाक रूह आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। जिनकी कोई भी मुश्किलात है, कोई बीमारी के अंदर है, जो बेरोजगार है, जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके घर नहीं अपने, कोई भी परेशानी है, जो कैद के अंदर हैं, जो किसी भी परेशानी के अंदर हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको रिहा करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि आप सबको हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सके। अगर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए, और जो पिछला आपका साल गुजर गया है, इस साल को भूल जाएं। अगले साल के अंदर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें, और आने वाले क्रिसमस के ऊपर, आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर आप क्या करें, ईमान रखें, तो आप जिंदगी पाएंगे, आपका घराना जिंदगी पाएगा, और आप बाबरकत हो जाएंगे। बड़े लोग, बड़े मसीही लोग जो है सिर्फ क्रिसमस पर ही चर्च में जाते हैं। बड़ी फैमिलियों का ये बयानिया है कि हम क्रिसमस पे ही सिर्फ चर्च जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप क्रिसमस पे ही चर्च जाते तो आपने क्या सीखना है? अगर आप हर रोज खुदा की इबादत करेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो और खुदावंद के साथ साथ चलते रहेंगे, तो आपके लिए हर रोज क्रिसमस है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद आपके लिए हर रोज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, सल्तनत उसके कांधे पर थी। ही इज अ गवर्नर। खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया को संभालते हैं। फिर लिखा हुआ जी मशीर, वंडरफुल काउंसलर। वो खुदावंद यीशु मसीह वंडरफुल काम करते हैं और हमें सब गाइड भी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे काम कर देते हैं जो हमारी सोचों ख्यालों से बाहर होते हैं। जहां पर हम थक कर बैठ जाते हैं, जहां पर हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, जहां पर हम परेशान हो जाते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, तब खुदावंद ऐसा मौजा करता है आपकी जिंदगी के अंदर कि आपकी जिंदगी बदल जाती है।
और जो जो हमारा काउंसलर है, मशीर है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो आपको गाइड भी साथ करेगा, बेटे तूने क्या करना है दुनिया के अंदर, ऐ मेरी बेटी तूने क्या करना है दुनिया के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह आपको गाइड भी करेंगे और आपके लिए मिरेकल्स भी करेंगे। द माइटी गॉड, खुदाए कादर, कुदरत रखने वाला खुदा, पूरी दुनिया खुदावंद यीशु के हाथ में है। ऑल वर्ल्ड, जहां जहां पर सांस चल रही है, यह खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। मेरा ईमान है, अगर मेरे जीजो आज आप मुझे देख रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप इस बात पे ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह आपको रिहाई दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए कुदरत वाला काम कर सकता है, वंडरफुल वर्क कर सकता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर आज ईमान ले आएंगे और इस बात को फॉलो करेंगे कि यीशु मसीह दुनिया में आए हैं और उसको अपने ईमान में, अपने दिल में रख लेंगे, तो इसी साल, इसी महीने के अंदर आपके लिए मौजज़ा हो जाएगा और आप बरकत पे बरकत पाएंगे। एवरलास्टिंग फादर, अब्दियत का बाप, एवरलास्टिंग फादर, खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा से थे और अब शुरू तक, एंड तक रहेंगे। हमारा बाप हमेशा तक है, हमारा बाप हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें तनहा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, ना हमवार जगह को हमवार कर दूंगा तेरे लिए। जिस भी परेशानी के अंदर होगा, बेटे मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चाहे तेरे कारोबार का मसला है, चाहे तेरे घर के फाइनेंस का मसला है, चाहे किसी भी परेशानी के अंदर है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरा हाथ पकड़ लूंगा और तुझे मैं उठा खड़ा करूंगा और तेरी दुआओं का जवाब दूंगा और मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा और तेरा नाम ऊंचा करूंगा और तू जानेगा कि मैं जिंदा खुदा हूं। प्रिंस ऑफ पीस। अब बड़े लोग जो हैं, आप बड़े बड़े लोगों की बातें सुने, उनके अंदर पीस नहीं है। पैसा भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन पीस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पीस हासिल करना चाहते हैं, अमन हासिल करना चाहते हैं, मैं खुदा का खादिम आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अमन हासिल करना चाहते हैं, आपको अगर बेचैनी है, बड़े लोग कहते हैं मेरी जिंदगी बेचैन है, मुझे अपनी जिंदगी का मतलब नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आ, मैं तेरे अंदर अमन भर दूंगा, पीस भर दूंगा और तू जान लेगा कि जिंदा खुदावंद है और मैं आसमान पर अच्छी जगह में दाखिल होऊंगा। आप अगर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए तो खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर पीस रखेंगे, आपके अंदर अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि कमजोर लोगों को तवन्नाई दे, जो कमजोर हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए जो टूटे हुए दिल हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको रिहाई देने के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए ताकि हम जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। आज मेरे जीजो कोई भी आज परेशान है, दिल से अफसुदा है, खुदावंद यीशु मसीह पैगाम दे रहे हैं आपको, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, परेशान ना हो, मैं तुझे जोड़ूंगा, मैं तुझे फिर बनाऊंगा, तू मेरे हाथ के अंदर है, मैं तुझे क्रिएट करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा, तू जिस भी जगह जाएगा मैं वो जगह तेरे लिए रख दूंगा और तुझे बहुत बरकत दूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह जब आए, अंधों की आंखें खोली गई, लंगड़ों को चलाया गया, बीमार जो लोग थे वो शिफा पा गए, यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह के जो है उन्होंने कपड़े छुए, जो लिबास का एक दामन छुआ तो वो भी शिफा पा गए। आज हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर? हमें सोचने की जरूरत है कि आने वाला जो क्रिसमस है, आने वाला साल है, यह भी इसी साल की तरह गुजर जाएगा या कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। मैं भी आपकी तरह बड़े साल पहले जो है खुदावंद यीशु मसीह से दूर था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कॉल की, बेटे शान तू आ मेरे पास, मैं तुझे बरकत दूंगा। और मैंने मेरे जीजो, मैं इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल किया और मैंने वहां पर भी जाके कलाम सुनाया और खुदावंद के कलाम को सुनाया और बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरा कोई वकार नहीं था, मैं एक आम इंसान था। हो सकता मैं
अब जिंदा ना रहता, लेकिन मेरे यीशु ने मुझ पे फजल किया कि मैं आज आपको खुशखबरी सुनाऊं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए हैं ताकि आप भी जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह आपकी आंखें खोलना चाहता है। जिनकी आंखें बंद हैं वो यीशु के नाम से खुल जाएंगी। जिनके जो बीमार हैं वो भी शिफा पाएंगे। मेरे जीजो, जो बदनी तौर पे बीमार हैं, कोई भी मसला है उनके जिस्म के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह उनको भी शिफा देंगे। जो लंगड़े हैं वो भी शिफा पाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, तू मुझ पे मान लेके आ, मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं जो काम करता हूं बाप की मर्जी से करता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं बाप में से निकला हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बाप में से निकला है और आकर दुनिया के अंदर उसने बताया कि मैं बाप में से निकला हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर चाहे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और अपने खादम की सूरत तैयार की और सलीबी मौत गुवारा की और इंसानों के मुशब्बह हो गया। इसी वास्ते खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुके और हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। खुदा कलाम के पढ़े सुने जाने बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।